नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कल हुए उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम की बात करेंगे, जिससे आपको इस पेपर को विश्लेषण करने में, इस पेपर को खुद से एनालिसिस करने में और मदद हो सके, जिससे आप आगे की तैयारियों को और अच्छा कर सकें जिनका एग्ज़ाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई सारे छात्रों के मन में कई सारे सवाल हैं, हर जगह वो कमेंट कर रहे हैं कि पेपर कैसा था, कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, पेपर आसान था या कठिन था या मीडियम था, या इसको लेकर के कि मेरिट इस बार हाई जाएगी या कम जाएगी। लेकिन अब आपको इन सब सवालों के पीछे नहीं जाना है। पेपर आसान था या कठिन था या मॉडरेट था, मेरिट इसकी 65 जाएगी या 75 जाएगी या 85 जाएगी, इन सब बातों को सोच करके या इन सब बातों के बारे में बात करके अब आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हो चुका है। पेपर का लेवल कैसा भी हो, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, उससे मेरिट डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ कितनी जाएगी वो अब आपके कंट्रोल के बाहर है। वहाँ पर कितने बच्चों ने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करी हैं, किसी ने ज़्यादा करी है, किसी ने कम करी है, वो कोई भी उसको बता नहीं सकता है। तो अब आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगले एग्ज़ाम के बारे में आपकी क्या क्या गलतियां रही इस एग्ज़ाम के अंदर, आपने क्या क्या कमी करी यहाँ पे, उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल तो आपको पता चला, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन वहाँ पे कैसा रहा, उन्होंने किस तरीके से, वो जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर था उसके अंदर अपने आप को किस तरीके से उन्होंने अपनी गलतियों को कम किया या गलतियाँ बढ़ी उनकी, उसके ऊपर डिपेंड होगा कट ऑफ। तो लेवल कैसा था इस बारे में अब आपको नहीं देखना है, या कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में भी आपको कोई भी आइडिया नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको कहा, जो मेरिट बनेगी या कट ऑफ जो बनेगी वो आसान या कठिन पेपर से नहीं बनती है। मेरिट बनेगी उन गलतियों से जो आपने करी या जो आपने नहीं करी। मेरिट बनती है उन चीज़ों से कि जो प्रश्न आपको आते थे वो आपने सही किया या गलत किया। कई बार कई सारे मैसेज मेरे को आए कि आते हुए क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे गलत कर दिए, किसी ने जल्दबाजी में कर दिए, किसी ने गलत क्वेश्चन को पढ़ लिया, इस तरीके से। यही सबसे बड़ा अंतर होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पेपर कठिन आता है, कई सारे छात्र उसमें निकल जाते हैं, मेरिट उसकी हाई चली जाती है। और कई बार पेपर आसान आता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो छात्र कई सारे उसमें रह जाते हैं। कारण क्या है? मेन कारण वही है सिली मिस्टेक, यानी आता हुआ प्रश्न जो आपने गलत कर दिया। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है तो आपका सीधा सीधा 1.25 मार्क जो है वो कम हो जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है किसी भी कट ऑफ को बनाने के लिए या किसी को भी मेरिट में लाने और उसको बाहर करने के लिए। तो पेपर आपका हो चुका है, फालतू चीज़ों के पीछे अब आपने नहीं पढ़ना है। कट ऑफ के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में आपने करना क्या है पेपर के बाद, उसको लेकर के ये वीडियो है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आपने सबसे पहले आंसर की, अभी हम इसकी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूके SSSC बहुत जल्दी इसके आंसर की दे देता है। उम्मीद है बहुत जल्दी इसकी भी आंसर की आ जाएगी। कुछ दिनों बाद इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम सॉल्यूशन करेंगे, तब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। फिलहाल आपने करना क्या है, आपने एग्ज़ाम पेपर में जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या आपने छोड़े हैं या आपसे गलती उनमें हुई है, उनको एनालिसिस करना है, उनके बारे में देखना है कि ये गलत क्यों हुआ, गलत का कारण क्या था। जैसे मान लीजिए आपने 100 में से 70 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किए, जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें से कौन कौन से आपके गलत रहे, तो उनके आगे कारण लिखे कि ये इस वजह से गलत हुआ, ताकि अभी आपको गलतियाँ आपकी पता हैं, ताकि अगले एग्जाम से पहले आपको एक पूरा आइडिया मिल सके कि आपने क्या क्या गलतियाँ इस एग्ज़ाम में करी थी। कोई प्रश्न आपको नहीं आता था, इस वजह से वो गलत हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से गलत हुआ। प्रश्न आपने ठीक से पढ़ा नहीं, इस वजह से गलत हुआ। या ऑप्शन आपने गलत पढ़ दिए, इस वजह से गलत हुआ। या आपने जल्दबाजी में गोला गलत कर दिया, इस वजह से गलत हुआ। प्रेशर में आपने गलती कर दी, इस वजह से गलत हुआ। तो हर क्वेश्चन जो आपसे छूटा या आपसे गलत हुआ, उसको आपने वहाँ पे टिक करना है कि इसके पीछे का कारण क्या था, ताकि अगली बार आप उन गलतियों को ना करें। आपको पता रहेगा कि अब आपने पढ़ने में गलती नहीं करनी है, ऑप्शंस देखने में, हालांकि सभी को पता होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अपनी पिछली गलतियां याद रहेंगी, पिछली गलतियों को आपने लिखा हुआ होगा, तो आपको और आसानी होगी कि आपने पहले क्या गलती करी थी उनको इस बार नहीं करना है। तो जब आप ये कारण लिखना शुरू कर देंगे, तब आपको अपनी कमजोरी, क्या कमजोरी रही, क्यों आपके वो क्वेश्चन गलत हुए, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न आपके गलत हुए, 10 में से 3 प्रश्न ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, लेकिन जो बाकी के 7 क्वेश्चन हैं वो किस वजह से गलत हुए, किस कमजोरी की वजह से हुए, पढ़ने की वजह से हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या डीप में नहीं पढ़ा था, इस तरीके से आप उनके कारण को वहाँ पर लिखिए। और इससे आपकी जो कमजोरियाँ हैं उनको आप सुधार पाएंगे और उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसीलिए एग्जाम के बाद अब आपने इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है कि पेपर कैसा था, क्या था, जैसे मैंने शुरू में कहा। अब आपने विश्लेषण करना है। कैसे करना है? पेपर आपका जैसा भी गया हो आपने उसको देखना है, क्यों ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, और फिर उसको लेकर के आपने आगे बढ़ना है। तो ये वाला विश्लेषण करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी सिर्फ कट ऑफ के ऊपर चर्चा करी, पेपर के लेवल के ऊपर चर्चा करी, अपनी गलती के ऊपर आपने अगर चर्चा नहीं करी, उसको एनालाइज नहीं किया, तो अगले एग्जाम में आप फिर से वही गलती दोहराएंगे। ये सब उनके लिए है जिन छात्रों का पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं गया है, या जो अपनी गलती से अपने कुछ नंबर वहाँ पे कम करके आए हैं। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अपनी सिली मिस्टेक को कम से कम करना है, तो इन चीज़ों को आपको लिखना होगा। पेपर अभी अभी आपने दिया है, तो पेपर के बारे में आपको डिटेल में पता है, आपने एग्जाम में क्या सोचा, क्या सोच के आपने उसको अटेम्प्ट किया, तो आप वहाँ पे ईमानदारी से अपना खुद का विश्लेषण कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गलती मेरे से हुई है। ठीक है, इसीलिए अब उन प्रश्नों के बारे में सोचना, या कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना, या दूसरों से अपने नंबर को कंपेयर करना, इन सब चीज़ों का कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले एनालाइज करें, 2-3 दिन अपने दिमाग को शांत करें, पेपर का विश्लेषण करें, और फिर देखें उन गलतियों को सुधारने का क्या प्रयास आप करते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ें। इसी से आप अगले एग्जाम में इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। ठीक है, इस बार के अगर हम एग्जाम के एक ओवरव्यू यहाँ पे बात करते हैं, तो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ पे बना हुआ था, मीडियम लेवल का आप कह सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कोई सारे क्वेश्चन जो थे वो डीप में थे। क्वेश्चन लगभग आपका ऐसा था पेपर पूरा कि आपने हर चीज़ पढ़ी हुई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उनको ज़्यादा डीप में पूछ लिया गया, कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट किया गया। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सिली मिस्टेक होने के चांसेस इस एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा थे। जिसने कम से कम गलतियाँ करी होंगी उनका बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप इसमें 70 के आसपास हैं, 65 या 67 के ऊपर हैं, तो भी आपके चांसेस हो सकते हैं। 70 के अराउंड इसमें भी काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है। काफ़ी क्वेश्चन उत्तराखंड के ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, चाहे वो गोरखों की दिव्य प्रथा को लेकर के हो, या फिर आभूषणों का मिलान करने को लेकर हो, कटक कर को लेकर के हो, रवाई कांड को लेकर के हो, या मेहरा फर्तियाल धड़ा हो गया, भैरव घाटी वाला जो क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल हो गया आपका, गरबा के समान कौन सा है, मोचन क्या है, पत्र जो मिलाने के लिए आए हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अलग अलग एग्जाम्स में उत्तराखंड के अंदर बन चुके और कॉमन क्वेश्चन थे। ऐसे अलग क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन इस बार लगभग ना के बराबर थे। बहुत ज़्यादा डीप में भी क्वेश्चंस थे, जैसे आपने देखा विद्यादत्त पांडे जी की पुस्तक से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए थे, एक पेज से 2 क्वेश्चन बने हुए थे, लेकिन वो सारे आपके स्टडी का हिस्सा रहे हैं। उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको नॉर्मल बुक्स में भी मिल जाएंगी कि नीलू कटायत किन के साथ थे, उन्होंने माल जो परगना था उसको खाली करवाया था, कोई बस्ता नहीं था वहाँ पे, फिर उनको वहीं पर ज़मीन दी गई थी, बाद में फिर 12 जुला ज़मीन और जगह भी दी गई। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके बेसिकली। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जितने ज़्यादा होंगे, जितने अच्छे से आपने चीज़ों को समझा होगा, याद करने की जगह जितने अच्छे से आपने उनको समझा होगा, उतना अच्छा ही आपका ये पेपर गया होगा। रीजनिंग भी काफ़ी अच्छे लेवल की थी, रीजनिंग भी काफ़ी 1-2 क्वेश्चन अगर आप छोड़ें तो रीजनिंग में भी आप आसानी से 7 से 8 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते थे। जीएस इस बार उतनी हार्ड नहीं थी जितनी हर बार आती थी। जीएस के क्वेश्चन भी लगभग जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं में से आए हुए थे। फिर मेन बात वहीं पे आ जाती है कि आपने उन चीज़ों को कितना डीप में, कितना कॉन्सेप्ट के साथ और कितनी क्लियरिटी के साथ वहाँ पे उनको अप्लाई किया, जिससे आपकी जो गलतियाँ हैं, खुद की गलतियाँ, वो कम से कम रहीं। वही चीज़ हिंदी पे भी लागू होती है। हिंदी में भी आपके जो पर्यायवाची शब्द आया हुआ था या जो वर्तनी वाला शब्द आया हुआ था, बहुत सारे सवाल ऐसे थे हिंदी के भी जो आपके सिंपल वाले थे। कवित्री कितनी बार आया है, अनिल वाला जो पूछा गया था वहाँ पे पर्यायवाची, वो भी कितना कॉमन क्वेश्चन था। तो हिंदी में भी आपके काफ़ी ईजी क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। मेन चीज़ यहाँ पे जो मेरिट डिसाइड करेगी वो वही है कि आपने कितनी गलतियां कम यहाँ पे की हैं। तो एग्जाम के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियों को नोट करना है। हर क्वेश्चन के आगे लिखें कि ये क्वेश्चन में या इस एग्जाम में आपने इन गलतियों को किया, ताकि आप उनको दूर कर सकें। इसके अलावा कल से हम यहाँ पे रेगुलर क्लासेस को शुरू करेंगे। जीएस के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करेंगे। जीएस हो गया क्योंकि उत्तराखंड के हम लगभग पीक पर पहुँच चुके हैं। उत्तराखंड की हम इंपॉर्टेंट बुक्स को कई बार कवर कर चुके हैं। कोशिश करेंगे उत्तराखंड के हम प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा करें और उनके टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है उनको करते रहें। और जीएस के ऊपर हम फोकस करें, उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ें। इंडियन ज्योग्राफी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी को MCQ में कवर करें। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने किया हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी आपको सवाल
देखने को मिले। वर्ल्ड हिस्ट्री को MCQ के रूप में करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें और जो कॉमन चीज़ें हैं जो आती हैं एग्जाम के अंदर उनको और डीप में कोशिश करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो सारे फैक्ट हैं वो एक साथ क्लियर होते रहे। क्योंकि एग्जाम अब आपको सिर्फ इस पे नहीं टेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ आपको आती है या नहीं आती है। एग्जाम आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ आपने कितना डीप में पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ आपने कितनी समझी हुई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके के थे। तो एनालाइज करिए, आपके क्या सुझाव हैं आगे को लेकर के आप हमें कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे उनको भी अपनी आने वाली क्लास में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।